नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आपका टेक जंक्शन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स के 14 ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिसे आप चाहो तो कस्टमाइज़ करके अपने फ़ोन को ऑप्टिमम यूज़ के लिए सेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस फ़ोन के पहले फीचर से, जो कि है बूट अप एंड शट डाउन साउंड। और इसको सेट करने के लिए आपको जाना है सेटिंग में, और उसके बाद में यहाँ एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ आपको मिलेगा ऑडियो और विजुअल, और यहाँ आपको मिलेगा टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ साउंड्स। तो अभी देखिए, अगर मैं इसे शट डाउन करता हूँ तो आपको एक ऑडियो सुनने मिलेगा। देखिए, और वही अगर मैं अभी ऑन करता हूँ इसे तो बूट अप का साउंड आएगा। और अगर आप चाहो तो इसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, दोबारा वही एक्सेसिबिलिटीज़ में जाके। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड फीचर्स के बारे में, जो कि है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। आईफोन 14 के साथ अभी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी आपको देखने मिलता है। काफ़ी लोगों को ये फीचर अच्छा भी लगे और काफ़ी लोगों को ऐसा लगे कि बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव है, आपको बार बार आपकी नज़र स्क्रीन पे बार बार जाती रहेगी। तो अगर आप चाहो तो इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को टर्न ऑफ भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग में, दोबारा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, और वैसे स्क्रॉल नीचे करो तो ये ऑलवेज ऑन है, इसे हम टर्न ऑफ कर देंगे। अभी अगर मैं इसे लॉक करूँगा तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चला गया है। और अगर आप चाहो तो इसे रेस्ट टू वेक पे भी सेट कर सकते हो। जब भी आप अपने मोबाइल को नीचे से ऐसे कभी लोगे हाथ पे तो ये डिस्प्ले ऑन होके आपको नोटिफिकेशंस या टाइम दिखा देगा। तो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड फीचर के बारे में, जो अपने को मिलेगा कैमरा सेटिंग्स में। तो अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ रॉ फुटेजेस का ऑप्शन कोई कुछ नहीं मिलेगा। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए पहले आपको जाना है सेटिंग में, और यहाँ नीचे स्क्रॉल करके कैमरा में जाएंगे और फॉर्मेट्स। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ एक एप्पल प्रो रॉ का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप यहाँ ऑन करोगे तो यहाँ प्रो रॉ रेजोल्यूशन है, जिसे आप चाहो तो 12 मेगापिक्सल या 48 मेगापिक्सल पे सेट कर सकते हो। तो 48 मेगापिक्सल पे अगर आप यहाँ देखोगे तो 75 MB तक का आपको एक फ़ोटो के लिए चले जाएगा, और डिपेंडिंग ऑन आप कितने कलर्स और कितना अच्छा सीनरी कैप्चर कर रहे हो। तो चलिए अभी देखते हैं कैमरा में ये कैसा ऑप्शन आया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अभी आपको यहाँ एक रॉ का एक सिंबल आया हुआ है। अभी जब भी मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा तो ये 12 मेगापिक्सल पे ही फ़ोटो लेगा। तो अभी इसको अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ देखोगे तो यहाँ ये 12 मेगापिक्सल का साइन दिखा रहा है। और यही फ़ोटो अगर हम इसे रॉ मोड एक्टिवेट करके अभी क्लिक करके देखेंगे तो ये देखिए अभी 48 मेगापिक्सल दिखा रहा है विथ 44.7 MB फाइल साइज़ है इस फाइल का। अभी ये दोबारा ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने कलर्स या कितना बड़ा सीन फ़ोटो कैप्चर कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो अगर आप ज़्यादातर फ़ोटोज़ अपने 48 मेगापिक्सल में लेने का सोच रहे हो तो आप इस मोबाइल की स्टोरेज कैपेसिटी पे भी ध्यान दे सकते हो, और वो हिसाब से ऑर्डर कर लें। चलते हैं कैमरा के बस सेकंड ऑप्शन में, जो कि है सिनेमैटिक। तो इसे भी हम एक्टिवेट करने के लिए पहले जाएंगे सेटिंग्स में यहाँ नीचे कैमरा और रिकॉर्ड सिनेमैटिक। और अगर आप यहाँ देखोगे तो रिकॉर्ड सिनेमैटिक में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं: HD at 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 4K at 24 फ्रेम्स पर सेकेंड और 4K 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। और यहीं आपको नीचे इस वीडियो के रेजोल्यूशन के डिटेल्स के बारे में दिया गया है। 1 मिनट के वीडियो के लिए अगर आप देखोगे HD में 60 मेगाबाइट्स तक जाता है, वही 4K 24 फ्रेम्स पर सेकेंड में 135 MB 1 मिनट के वीडियो के लिए, और 170 MB 4K at 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। वो हिसाब से आप इससे यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हो।
और अगर आप अभी आप कैमरा में जाके देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये HD8 30 फ्रेम्स पर सेकंड सेलेक्टेड है। तो ये आपको ज़्यादा हैंडी हो जाएगा, आपको दो बार बार जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करने का सोच रहे हो तो बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही अगर आप दोबारा रिकॉर्ड सिनेमैटिक में जाओगे, फ्रेम्स 30 FPS लेते हैं और 4K में देखेंगे। अभी कैमरा ऑन करके सिनेमैटिक, ये देखिए 4K एट 30 FPS पे सेलेक्टेड है। वैसे ही अगर आप चाहो तो इसमें इन सभी को रिकॉर्ड स्लो मो को आप चाहो तो यहाँ डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ये एक बार यहाँ सेलेक्ट कर दिया आपने तो ये बार बार आपको सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर में। तो अभी अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ बैटरी के नोटिफिकेशन में आपको परसेंटेज नहीं दिखा था, और अगर आपको परसेंटेज देखना है तो आपको यह नोटिफिकेशन बार स्लाइड करना पड़ेगा और तब जाके यहाँ 92% दिखा रहा है। वही अगर आप चाहो तो इससे परमानेंटली एक्टिवेट कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में और नीचे यहाँ बैटरी, और यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ बैटरी परसेंट सेलेक्ट करेंगे और वैसे ही सेलेक्ट करने के बाद यहाँ 92% आपको दिखा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, आप चाहो तो इसे एक्टिवेट कर सकते हो ताकि इससे आपको बार बार नोटिफिकेशन बार को स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस मोबाइल के डायनामिक आइलैंड के बारे में। ये डायनामिक आइलैंड एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड किया हुआ है एप्पल वालों ने। इससे आप मल्टीटास्किंग तो नहीं कर सकते जिसमें आपको स्प्लिट स्क्रीन की ज़रूरत होती है, जहां आप दो ऐप्स पे साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो। लेकिन इस डायनामिक आइलैंड से आपको एक पॉपअप विंडो ज़रूर मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ गाना प्ले कर देता हूँ कोई तो, और इसे बैकग्राउंड में छोड़ देता हूँ। तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हो ये बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है। और वही अगर आप इसे प्ले पॉज या इसे कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा और आपको एक पॉपअप विंडो मिल जाता है, जिससे आप चाहो तो यहाँ गाने को आगे प्ले पॉज या रिवर्स, प्ले पॉज या फॉरवर्ड या प्रीवियस गाना ट्रैक चेंज कर सकते हो। और फिर से इसे दोबारा हाइड करने को सिर्फ इसे स्लाइड करना होता है। ये काफ़ी कूल सा फीचर है। इसमें आप चाहो तो दो ऐप को साइमल्टेनियसली प्ले कर सकते हो। यहाँ मैं एक टाइमर सेट कर देता हूँ और इसे ऊपर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ आप देखोगे तो ये दो ऐप अभी साइमल्टेनियसली बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं। अगर आपको इसके डिटेल्स देखने हैं तो इस पर आप क्लिक एंड होल्ड कर सकते हो। तो ये देखो अभी एक टाइमर चालू है। इसे आप चाहो तो यहाँ से पॉज या कैंसिल कर सकते हो, और जैसे ही आप कैंसिल करोगे तो ये पहला वाला जो गाना चल रहा था वही रहेगा, बाकी का वो दूसरा टाइमर चला गया है। और वही अगर आप गाना ऐप या जो इस नोटिफिकेशन में है उसे आप देखना चाहते हो तो सिंगल टैप की मदद से वो स्क्रीन पे आ जाएगा। वही दोबारा करने से पीछे चला जाता है। और अगर आपको इस पे कंट्रोल करना है तो यहाँ से लॉन्ग होल्ड प्रेस करना है, उसके बाद में इसे ऐसे ऊपर स्लाइड करते ही ये बैकग्राउंड में चले जाता है। और एक इसमें ज़्यादातर लोगों को शायद पता नहीं होगा, अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये स्पेक्ट्रम्स, म्यूज़िक के स्पेक्ट्रम्स बज रहे हैं। और ये अगर आपको डिस्टर्बिंग सा लगता है तो इसे आप चाहो तो इसे प्रेस करके, इसे यहाँ से प्रेस करके स्लाइड कर देना तो ये स्पेक्ट्रम गायब हो जाते हैं। वही अगर आपको स्पेक्ट्रम चाहिए तो फिर से दोबारा राइट स्वाइप करना तो ये स्पेक्ट्रम आने लगता। अब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप में से किन किन को ये फीचर पता था। लेकिन कुछ लोगों को ये इस डायनामिक आइलैंड ऐसे अच्छा नहीं लगे, तो इसे हम डायनामिक आइलैंड को भी हाइड कर सकते हैं स्क्रीन पे। उसको करने के लिए आपको स्क्रीन को लॉक करना है, फिर से लॉक स्क्रीन पे जाके इसे प्रेस एंड होल्ड, फिर यहाँ राइट स्वाइप और यहाँ ऐड करके आप इसे इनमें से फीचर जो एस्ट्रोनॉमी का वॉलपेपर है उसे सेट कर सकते हो। ओके, ऐड सेट एज वॉलपेपर पेयर। ओके, अभी अगर आप पीछे जाओगे तो देखोगे यहाँ ये डायनामिक आइलैंड दिख नहीं रहा है। ये इसीलिए क्योंकि इसका जो स्क्रीन बैकग्राउंड है पूरा ब्लैक है, इसी की वजह से ये जो डायनामिक आइलैंड है अपना पूरा हाइड हो गया है।
तो एक काफ़ी कूल सा फीचर है। अगर आप डायनामिक आइलैंड को देखना नहीं चाहते हो तो इसे हाइड कर सकते हो किसी भी ब्लैक वॉलपेपर के साथ। तो मैं इसे पहले अंडू कर देता हूँ। ओके, दोबारा ओके। तो अभी देखिए ये अपना डायनामिक आइलैंड आ गया फिर से। तो ये फीचर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले फीचर की, जो कि है हैप्टिक कीबोर्ड। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ नोट्स में ओपन करता हूँ और यहाँ कुछ नोट्स क्रिएट करता हूँ। सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो कर लेना। तो अभी जैसे मैं टाइप कर रहा था, यहाँ एक मुझे वाइब्रेशन का फील होता है, जैसे कि बाकी के एंड्रॉयड फ़ोन्स में होता है। जैसे ही आप यहाँ टाइप करोगे तो आपको एक वाइब्रेट फील हो जाता है। उसे एक्टिवेट आप चाहो तो कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग्स में जाके आप जाओगे साउंड, कहाँ चला गया, तो ये रहा साउंड्स एंड हैप्टिक्स। यहाँ जाके आप कीबोर्ड फीडबैक में जाओगे और यहाँ आप चाहो तो हैप्टिक को ऑफ़ कर सकते हो। तो जब भी आप यहाँ ऑफ़ कर रहे हो या ऑन कर रहे हो तो आपको एक वाइब्रेशन सा फील होता है। तो सेम है ये कीबोर्ड, जब भी आप कीबोर्ड टाइप करोगे तो आपको एक हल्का सा वाइब्रेशन का फील देगा, जो कि काफ़ी हद तक ठीक ठाक है। वही अगर आप चाहो तो कीबोर्ड साउंड भी यहाँ से ऑफ़ कर सकते हो। फ़िलहाल मैं इन दोनों को ऑन रखूँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले फीचर के। तो एप्पल 14 के साथ आपको क्रैश डिटेक्शन मोड देखने मिलता है, जो मैं आशा करूँगा कि आप में से किसी को भी यूज़ ना करना पड़े। इसमें काफ़ी सारे सेंसर्स जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, बैरोमेट्रिक प्रेशर और माइक्रोफोन की मदद से ये डिटेक्ट करता है कि आप किसी हादसे के शिकार हो या नहीं, जैसे कि एक्सीडेंट्स या कुछ। और ये जो भी आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया रहेगा उस पर ये तुरंत कॉल करेगा। तो इसे अगर आप चाहो तो इस सेटिंग्स में डिसेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, यहाँ इमरजेंसी SOS और ये कॉल आफ्टर सीरियस क्रैश, इसे आप चाहो तो यहाँ डिसेबल कर सकते हो। और ये इस केस में आपके सीरियस क्रैश या कार क्रैश को ट्रैक नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ये ऑलवेज ऑन ही रखिए। इसे ऑफ़ करने के आपको कुछ फ़ायदे नहीं है, जैसे कि बैटरी सेव तो बिल्कुल नहीं होगा इससे, तो उसे भले ऑन ही रहने दीजिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले फीचर्स की, जो कि है सीरी कमांड्स के बारे में। तो यहाँ जाएंगे सेटिंग्स में, सीरी एंड सर्च, और ये ऑटोमेटिकली सेंड मैसेजेस। और यहाँ आपको एक फीचर मिलेगा ऑटोमेटिकली सेंड मैसेजेस का, तो इसे आप यहाँ ऑन कर सकते हो। और आप इसे चाहो तो हेडफोन्स या कार प्ले जब भी कनेक्टेड हो वो टाइम पे भी आप इससे सीरी से ऑटोमेटिकली मैसेजेस को सेंड कर सकते हो, जो कि काफ़ी हैंडी फीचर है। और अगर आप चाहो तो कॉल हैंगअप को भी आप यहाँ सेलेक्ट ऑन कर सकते हो। और जब भी आप कॉल कर रहे हो अपने किसी से फ्रेंड्स को, तो ये आप चाहो तो इसे लाउड स्पीकर पे रख के हे सीरी यू कैन जस्ट डिस्कनेक्ट द कॉल बोल के ये हैंगअप कर देगा। लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक है कि आप जब भी सीरी को कमांड दोगे, आगे जो फ़ोन पे है जो आपसे बात कर रहा है, ये कमांड वो भी सुन लेगा और शायद वो अपने फ़ोन में हैंग कर दे। काम तो दोनों एक ही करेंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अपने अगले फीचर्स के बारे में, जो कि है बैटरी में। तो यहाँ आप जाओगे बैटरी में और बैटरी हेल्थ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग, ये फीचर आप हमेशा ऑन रखना, ताकि इससे क्या होगा कि ये आपके मोबाइल को फास्ट चार्जिंग होने से बचा के रखेगा। फास्ट चार्जिंग और बैटरी जल्दी ड्राई होने के कारण आपके बैटरी की लाइफ पे बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए इसे हमेशा ऑन रखना, ये आपके मोबाइल के बैटरी का हेल्थ अच्छे से बढ़ा के रखेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले फीचर्स के बारे में, जो कि है सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो फिर से जाएंगे सेटिंग्स में फेस ID एंड पासकोड। यहाँ मैं अपना पासकोड डाल दूँगा।
तो यहाँ आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वायर अटेंशन फॉर फेस आईडी, तो इसे आप हमेशा ऑन रखना। इससे क्या होगा कि आप जब भी सोए हुए हो तो आपका कोई फ्रेंड या कोई आगे से मोबाइल लेके आपके फेस के सामने रख के इससे फ़ोन को अनलॉक नहीं कर पाएगा। वही अगर आप इसे ऑन रखते हो, जब तक आप इस फ़ोन के कैमरा में आपकी नज़र नहीं जाती, आपके आई स्कैन नहीं होते, ये तब तक अपने आप को अनलॉक नहीं करेगा। ये काफ़ी बहुत ही सिक्योर सा फीचर मैं कहूँगा, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करना। तो इससे आप अगर आप नींद में हो तो आपके मोबाइल का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले फीचर के बारे में। तो जहाँ तक आप देखोगे ये अभी फ़ोन लॉक पे है, और जब भी मैं इसे यहाँ कंट्रोल सेंटर ओपन करता हूँ तो आप या आपके फ्रेंड्स कोई भी इस फ़ोन को लॉक पे भी, जब भी ये फ़ोन लॉक पे है तब भी आपके फ्रेंड्स इन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि इस मोबाइल को चाहो तो वो फ्लाइट मोड पे डाल सकते हैं, वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये कुछ वैसे एप्लीकेशंस है जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे कंट्रोल्स नहीं देना चाहते हो तो आपको सेटिंग्स में आप ये सेट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ अपने मोबाइल को अनलॉक कर दिया और यहाँ आएंगे सेटिंग्स में और जाएंगे यहाँ फेस आईडी एंड पासवर्ड, और यहाँ फिर से अपना पासवर्ड डालेंगे। और जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ देखोगे अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक। तो इसमें आप चाहो तो इन सभी में, जब भी आपका फ़ोन लॉक है, आप इन सभी को डीएक्टिवेट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ एक कंट्रोल सेंटर को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। और अभी अगर मैं लॉक स्क्रीन पे जाऊँ और यहाँ कंट्रोल सेंटर स्वाइप करना चाहता हूँ तो वो कोई भी कंट्रोल सेंटर के एप्लीकेशंस या फीचर को यहाँ यूज़ करने नहीं देगा। ये एक अलग ही लेवल का सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा आपके मोबाइल को। तो अगर आपका मोबाइल किसी ने ले लिया है, वो चाहे प्रैंक करना हो या चोरी करना हो, तो वो आपके इस मोबाइल को ऑफलाइन मोड में डाल नहीं पाएगा। तो ये काफ़ी सिक्योर सा फीचर है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले फीचर और आखिरी फीचर के बारे में, जो कि है जूम के। तो इसके लिए आप जाओगे सेटिंग्स में और एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ आपको एक फ़ीचर मिलता है जूम ऑप्शन। और यहाँ आप इसे ऑन करोगे, जैसे ही ऑन करोगे तो आप यहाँ देखोगे आपका ये स्क्रीन पूरा जूम्ड इन है। और ये अभी 3 फिंगर की मदद से कंट्रोल होगा। आप चाहो तो इसे 3 उंगलियों की मदद से ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। वही अगर आप इसके जूम को कंट्रोल करना चाहते हो तो अपने तीनों उंगली की मदद से 2 बार टैप करके क्लिक एंड ड्रैग जैसा वैसा करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये स्क्रॉल जूम इन जूम आउट होता है। ऐसे एक बार अपने तीनों उंगली की मदद से 2 बार टैप करके क्लिक एंड ड्रैग जैसा आप अगर करोगे तो ये आपके जूम के लेवल को सेटिंग करने में मदद करेगा। और 3 उंगली को फिर से एक ही बार टैप करके अगर आप गाइड करते हो ऊपर या नीचे तो ये ऐसे देगा। तो ये फीचर आपको कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताना। और वही अगर आप इसे फिर से 2 बार क्लिक करोगे तो ये जूम इन और जूम आउट होता है 3 उंगली की मदद से। और आप चाहो तो यहाँ मैक्सिमम लेवल भी सेट कर सकते हो जूम लेवल का। अगर मैं 15 तक देता हूँ तो ये देखिए कितना जूम हो गया अभी। तो फीचर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको इन फीचर्स में आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा और क्यों, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद दोस्तों।